Hey YouTube family, today we start our new series that is भगवद गीता सीरीज़, जिसमें हम भगवद गीता के सारे श्लोक पढ़ेंगे, उनका मतलब समझेंगे और क्या कहना चाहते हैं इसमें ये हम समझेंगे। पहला जो हमारा चैप्टर है वो है ऑब्जर्विंग द आर्मीज़ ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, यानी कि कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई आप सबने सुनी होगी, पानीपत में जो है कुरुक्षेत्र उसकी लड़ाई, तो उसके आर्मीज़ को ऑब्जर्व करने का चैप्टर फर्स्ट दिया रखा है। श्लोक फर्स्ट से शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेतयुधोत्सव मामका पांडवचय किमु कुर्वते संजय। देखो मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, बट हो सकता है मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। इन शॉर्ट हमें इन सब श्लोकों से इनका मतलब जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहा है कि धृतराष्ट्र सेठ, धृतराष्ट्र कौन थे? जो कौरवों के पिता थे वो थे धृतराष्ट्र। और ओ संजय, आफ्टर माई सन एंड द सन्स ऑफ पांडुस assembled in the place of pilgrimage at कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू? तो इसमें देखो क्या होता है, जो संजय होता है वो धृतराष्ट्र का क्या कहते हैं, सही मतलब करीबी होता है, मतलब उसका एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो होते हैं। तो वो उनके पास एक शक्ति होती है, वो जो वहाँ बैटल में चल रहा होता है, कुरुक्षेत्र में चल रहा होता है, वो अपनी आंखों से देखते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे तो वो अपनी आंखों से देखते हैं, और वो जो भी वहाँ पे हो रहा होता है वो किसको बताते हैं? धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि ओ संजय, आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडुस असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र, कि ओ संजय, जो मेरे पुत्र हैं और जो पांडु के पुत्र हैं, जो 5 पांडव थे उनके पिता, उनका नाम था पांडु, जो पांडु के पुत्र हैं वो असेंबल हुए हैं, वो क्या कहते हैं, अरेंज हुए हैं पिलग्रिमेज एट कुरुक्षेत्र। पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा। तो ऐसे पवित्र स्थान पे यानी कि कुरुक्षेत्र पे वो जो असेंबल हुए हैं, तो क्या डिज़ायर है उनकी फ़ाइट करने की, और वो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, ये धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। भगवद गीता इज़ वाइडली रीड एस्थेटिक साइंस समराइज इन द गीता महात्मा ग्लोरिफिकेशन ऑफ द गीता। भगवद गीता क्या है? एक एस्थेटिक साइंस है, यानी कि जो ऐसी साइंस जो कि भगवान की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करती हो। तो इसके पूरी बुक के अंदर हमें ग्लोरिफिकेशन ऑफ गीता बताने कि इसके अंदर हमें भगवान के ऊपर हमें मतलब भगवान पे हम बिलीव कर सकते हैं। जैसे आजकल की जनरेशन कहती है कि कहाँ आपने देखे भगवान, ये और वो फालतू की चीज़ें। तो इस पूरी बुक में हमें बताया कि भगवान की एग्जिस्टेंस को आपको लेके चलना है, कि आपको मानना है कि भगवान हैं। There it said that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of person who is devotee of Sri Krishna and try to understand this without personal motivate interpretation। तो इसमें क्या बोलते हैं, जो भी कोई भगवद गीता को बहुत ज़्यादा केयरफुल, स्वीकेंटी मतलब कि टू लुक और एग्जामिन समथिंग केयरफुली, कोई भी भगवद गीता को बहुत ज़्यादा केयरफुली समझता है, ऐसे इंसान से जो कि श्री कृष्ण का डिवोटी हो, उनका सहायक हो, मतलब जो उनको मानता हो, ऐसे इंसान से सुनता है, अपना कुछ उसमें मतलब स्वार्थ ना देखते हुए वो भगवद गीता को अगर समझने की कोशिश करता है, तो वो समझ पाएगा कि भगवद गीता की एसेंस क्या है और श्री कृष्ण जी की कितनी इम्पोर्टेंस है। द एग्जाम्पल ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज़ देयर इन भगवद गीता इट सेल्फ इन द वे ऑफ टीचिंग इज़ अंडरस्टूड बाय अर्जुना हु हियर द भगवद गीता डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड। तो जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका क्लियर एग्जाम्पल दिया है कि अर्जुन जो थे, जिनने भगवद गीता सुनी थी श्री कृष्ण जी से, उनको सारा लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम थे उनके सल्यूशन मिले, और उनने किससे सुनी थी? डायरेक्ट लॉर्ड श्री कृष्ण जी से सुनी थी। इफ़ समवन इज़ फॉर्चुनेट इनफ टू अंडरस्टैंड भगवद गीता इन दैट लाइफ ऑफ डिसाइपल सक्सेशन, अगर कोई किसी का इतना अच्छा सौभाग्य है कि वो भगवद गीता समझ जाता है अपनी ज़िंदगी में विदाउट मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन, देन द surpasses all studies of Vedic wisdom। सरपास मतलब बी ग्रेटर देन,
तो वो जितनी भी, किसी ने अगर भगवत गीता समझ ली ना, तो वो जितने भी वेद जो होते हैं हमारे, उनसे भी बड़ी इधर इसको बताया गया है। एंड ऑल स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, और जो आप वेद वगैरह पढ़ते हैं, 4 वेद पढ़ते हैं, अगर उन सबको ना पढ़ते हुए भी आप केवल भगवत गीता को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है आपके जीवन के लिए। वन विल फाइंड इन दी भगवत गीता that Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures, but the reader will also find things which are not to be found elsewhere. One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures. तो भगवत गीता हमारे काफ़ी अलग अलग स्क्रिप्चर्स में भी दे रखी है, but the reading will also find things which are not found in anywhere elsewhere. तो जो उसकी रीडर है ना, जो उसकी हर मतलब कहते हैं ना कि इसकी जो मान्यता है ना, वो क्या है, आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको एक नई नई चीज़ों के बारे में आप जानते चले जाओगे। दैट इज़ द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ गीता। तो ये अपना आप में गीता का एक स्टैंडर्ड है, मतलब ये बुक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी पूरी लाइफ में एक बार गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए, पढ़नी नहीं चाहिए, उसको एक्चुअली समझना चाहिए, उसका एसेंस क्या है वो समझना चाहिए। इट इज़ द perfect thetic science because it is directly spoken by the supreme personality of God, head Lord Krishna. ये एक परफेक्ट बुक है, एक परफेक्ट एस्थेटिक साइंस है, यानी कि ऐसी बुक है जो कि भगवान को मानती है, भगवान के एग्जिस्टेंस को मानती है, क्योंकि ये बुक डायरेक्टली श्री कृष्ण जी ने कही है, किसको, अर्जुन को। द टॉपिक डिस्क्राइब बाय द धृतराष्ट्र एंड संजय एज डिस्क्राइब इन द महाभारत फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर दिस ग्रेट फिलोसॉफी। जो टॉपिक डिस्क्राइब करे हैं इसने क्या है, वो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जो बातचीत चल रही थी महाभारत के टाइम पे, वो सब हैं। इट इज़ अंडरस्टूड दैट दिस फिलोसॉफी इवॉल्व ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। जो इसके अंदर फिलोसॉफी है, जो इसके अंदर बातें की गई हैं, वो सब वो बातें थी जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को सुना रहे थे। कब, बैटल के टाइम पे, बैटल से पहले। विच इज़ स्केर्ड प्लेस, जो कि बहुत पवित्र जगह है, ये सब हमने देख लिया। It was spoken by the Lord when he was present personally on his planet for the guidance of mankind. अच्छा, ये स्पोकन हमारे जाहिर सी बात है श्री कृष्ण जी द्वारा की गई थी, जब वो स्वयं इस धरती पे थे, मैनकाइंड यानी कि धर्म को बचाने के लिए आए थे। द वर्ड धर्म क्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र वर्ड का है, अ प्लेस वेयर रिलीजियस रिचुअल्स आर परफॉर्म, जहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स जो परंपराएं होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, इज सिग्निफिकेंट, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड अहेड वॉज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ अर्जुना। तो जो धर्म क्षेत्र के बारे में बताया है कि धर्म क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, और ये जगह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो थे श्री कृष्ण थे, वो ने युद्ध करवाया था, और जो कि अर्जुन की तरफ से थे। धृतराष्ट्र वॉज द फादर ऑफ द कौरव्स वॉज हाईली डाउटफुल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज सन अल्टीमेट विक्ट्री। जो कौरव के पापा थे धृतराष्ट्र, वो खुद ही कंफ्यूज थे, वो उनको खुद को डाउट था कि मेरे जो बच्चे हैं वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण किसकी तरफ से थे, अर्जुन की तरफ से थे। जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहाँ विजय होना तो संभव सी बात है। इन दिस डाउट ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हिज सेक्रेटरी संजय, हाँ जो संजय थे उनके सेक्रेटरी थे। व्हाट डिड दे डू, वो उनसे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। He was confident that both his sons and the son of his younger brother Pandu was assembled in the field of Kurukshetra for a determined engagement of the war। तो जो उनके पिता थे वो श्योर थे कि जो उनके पुत्र हैं कौरवज हैं और जो पांडवाज हैं वहाँ पे असेंबल हुए हैं, और उनके बीच में युद्ध होना मतलब युद्ध होके ही रहेगा। तो ये युद्ध हो क्यों रहा था, देखो क्या होता है कि जो धृतराष्ट्र होते हैं ये बड़े भाई होते हैं, और इनका बेटा होता है दुर्योधन, जो उनके 100 कौरव होते हैं वो,
ठीक है। और दूसरी साइड होते हैं इनके छोटे भाई जो थे पांडु, उनके 5 पुत्र होते हैं जो कि अपने 5 पांडव के नाम सुने भी होंगे। तो क्या होता है कि जो धृतराष्ट्र जब उनकी एज हो जाती है तो वो चुनाव करते हैं कि किसको हमें राजा बनाना चाहिए, क्योंकि पांडव की जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मौत हो जाती है और जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, बट उस टाइम पे कोई राजा था नहीं क्योंकि उनके बच्चे भी सब छोटे थे, तो उनको राजा बना दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि जब धृतराष्ट्र का समय ख़त्म होने को आ रहा होता है तब राजा बनाने का चुनाव होता है। तो कहा जाता है कि दुर्योधन को राजा बनाना चाहिए जो कि धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, बट नहीं, वो नियति मतलब वो नियम के हिसाब से नहीं है। नियम के हिसाब से जो युधिष्ठिर थे पांडव के बड़े बेटे, उनको राजा बनाना चाहिए था, पर वहाँ पे दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मुझे ही राजा बनना है। तो फिर उनके जो 5 पांडव थे, 5 भाई थे, उनने बोला कि ठीक है तुम राजा बन जाओ, पर जो तुम्हारा जो वहाँ का एरिया है उसमें से हमें कुछ एरिया, जो कुछ जगह है वो हमें दे दो ताकि हम अपना उस पर गुजारा चलाएं, हमारा उधर शासन है। पर दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हें एक निडल मतलब एक सुई बराबर भी जगह मैं अपने एम्पायर में से नहीं दूंगा, और तुम्हें चाहिए तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो वही युद्ध यहाँ पे होता है। पहले बहुत बातचीत होती है पर दुर्योधन नहीं मानता, उसके अंदर इतना अहंकार होता है तो वो नहीं मानता। फिर श्री कृष्ण जी वहाँ पे आते हैं, तो श्री कृष्ण जी ही फोर्स करते हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, बढ़ावा देते हैं कि हाँ चलो भाई वार होनी चाहिए। वार बहुत ज़रूरी थी क्योंकि धर्म को बचाने के लिए वार थी, इसलिए श्री कृष्ण जी इसमें बढ़ावा देते हैं, वरना वो लड़ाई को कभी इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। तो फिर क्या होता है कि श्री कृष्ण, फिर जब बात आती है श्री कृष्ण जी को कहा जाता है कि आप 22 रहेंगे, तो उनने बोला ठीक है, एक साइड मैं रहूँगा और एक साइड मेरी विशाल काय सेना रहेगी। तो पूछा जाता है दुर्योधन से कि तुम्हें क्या चाहिए, तो दुर्योधन कहता है कि मैं क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी का क्या करूँगा, वो अकेले क्या कर पाएंगे, उनकी जो सेना है इतनी बड़ी वो मैं ले लेता हूँ। तो जो दुर्योधन के पास था, उनके पास बहुत बड़ी सेना हो गई थी, उनके खुद के भी जो घर वाले थे, जैसे कि अपने वो थे द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, वो सब दुर्योधन के तरफ थे क्योंकि उनका वही धर्म कहता है, अपने घर की तरफ से उनको लड़ना था। पर पांडवों के साथ जो थे वो थे श्री कृष्ण। उनके पास इतनी अच्छी सेना नहीं थी, लेकिन उनके साथ जो थे वो थे हमारे माखन चोर श्री कृष्ण जी। इस वजह से वो जीत भी जाते हैं। तो ये सब जो वार जो हुई ना, वो ये उसका पीछे का कारण ये था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्टिल ही इंक्वायर्ड इज सिग्निफिकेंट, he did not want to compromise between the cousins and brother, he wanted to be sure of the faith of his son on the battle। तो वो क्या करते हैं, जो धृतराष्ट्र होते हैं वो अपने बच्चों पे, अपने मतलब पुत्र पे भरोसा दिखाते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, धृतराष्ट्र भी अपने बच्चे को नहीं रोक पाते और उसका समर्थन दे देते हैं वार के लिए। बिकॉज द बैटल वॉज अरेंज टू बी फॉर्ट एट कुरुक्षेत्र, क्योंकि डिसाइड हुआ था जो कि बैटल होगी वो कुरुक्षेत्र में होगी। इट इज़ मैंशन एल्सवेयर, कहीं इन द वेदास और एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो वेदास में ये जो जगह है कुरुक्षेत्र, ये इसको पूजनीय माना गया है। विच इज़ मैंशन एल्स, हाँ ये तो हो गया। इवन फॉर द डिनाइजेस ऑफ हेवन। डिनाइजेस मतलब होता है अ पर्सन और एनिमल और अ प्लांट दैट लिव इन अ फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जो प्लांट, एनिमल या फिर कोई भी है ना, वो केवल पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं। धृतराष्ट्र became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle। जो धृतराष्ट्र थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि जो इतनी पवित्र स्थान पर जाहिर सी बात है जब युद्ध होता है तो जीत किसकी होती है, धर्म की ही होती है। और जो दुर्योधन थे वो धर्म के साथ नहीं थे, तो उनकी तो हार होना निश्चित ही थी। ही न्यू वेरी वेल दैट दिस वुड इन्फ्लुएंस अर्जुन एंड द सन ऑफ पांडुस फेवरेबली। और जब वो जाहिर सी बात है रिलीजियस जगह है, तो वहाँ पे जो लोग, मतलब एक होता है ना, जब आप अपने रिलीजन के साथ चलते हो तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, आपको डर नहीं लगता। ठीक वैसे यहाँ पे कुछ सीन था। बिकॉज बाय नेचर दे ऑल आर विक्ट्रियस, संजय वॉज द स्टूडेंट ऑफ व्यास एंड देयरफॉर by the mercy of Vyasa, Sanjay was able to envision the battle of Kurukshetra even while he was at the room of Dhritarashtra। तो संजय क्या थे, व्यास जी के स्टूडेंट थे, और उनको उनसे एक क्या कहते हैं,
मतलब एक अच्छी चीज़ मिली हुई थी, वो ये था कि वो अपने धृतराष्ट्र के कमरे में बैठते हुए भी जो बैटल कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है वो उनको देख के बता सकते थे। एंड सो धृतराष्ट्र आस्क्स हिम अबाउट द सिचुएशन ऑफ द बैटलफील्ड, और धृतराष्ट्र उनसे सारी सिचुएशन पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है युद्ध में, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, वो सब कुछ। बोथ द पांडवास एंड द सन ऑफ धृतराष्ट्र बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो पांडव और भाई भाई थे तो सेम फैमिली से तो बिलोंग करेंगे। बट धृतराष्ट्र माइंड इज डिसक्लोज्ड हेयर इन, बट जो धृतराष्ट्र का जो दिमाग था यहाँ पे बंद पड़ जाता है। He deliberately claimed only his son as Kurus and he separate the son of Pandavas from the family heritage। तो वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे और जो अपने भाई के बच्चे थे उनको अपने घर से अलग सा कर रहे थे, मतलब एक होता है ना कि सौतेला सा व्यवहार कर रहे थे। One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in this relationship with his nephew, the son of Pandavas, as in the paddy field यानी कि जो धान का खेत होते हैं वो, द अननेसेसरी प्लांट आर टेकन आउट, सो इट इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम द एवरी बिगनिंग ऑफ दिस टॉपिक इन दिस रिलीजन फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। मतलब जैसे पैडी फील्ड होते हैं, जो धान के खेत होते हैं, उसमें से क्या होता है, जो अनवांटेड घासें उग जाती है ना, उनको क्या कर देते हैं, निकाल के फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उस उधर जो अधर्मी लोग हैं वो उधर नहीं टिक सकते। Sri Krishna was present. The unwanted plants like Dhritarashtra's sons Duryodhana and other would be wiped out, and the truly religious person headed by the Yudhishthir would be established by the law। तो वही बात कही है कि श्री कृष्ण यहाँ पे उस जो घास जो उगती थी खेत में, उसको निकालने के लिए कैसे किसान उसको निकाल देता, ठीक वैसे यहाँ पे श्री कृष्ण जी थे। वो काम जो वहाँ पे किसान करते हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण जी कर रहे थे। जो इंसान धर्म के साथ नहीं था उसको उस क्षेत्र से निकाल फेंक रहे थे वो। दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र अपार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड वैदिक इम्पोर्टेंस। तो ये हमारी इम्पोर्टेंस है कुरुक्षेत्र की, वैदिक के हिसाब से तो है ही, और उसके अलग हिस्टोरिकली भी कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रही है, और वैदिक में भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बट उसके अलग ये चीज़ हमें बताई थी कि कुरुक्षेत्र क्यों ज़रूरी रहा। तो यहाँ पे हम गीता का आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम अपनी पूरी गीता पढ़ेंगे, इस एक श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे, एक वीडियो में एक ही श्लोक पढ़ा करेंगे। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू वेरी मच।